हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विजुअल आर्ट हिस्ट्री माही एस। आज मैं आप लोगों के लिए जो प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ 125 क्वेश्चंस का, ये आप एक तरह से अपना प्रिपेयर हो जाइए एग्ज़ाम में बैठने के हिसाब से कि आप 125 क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे तो आप कैसे सॉल्व करने वाले हैं। और आप ये वाला जो प्रैक्टिस सेट है ये बिल्कुल एग्ज़ाम के तरीके से तैयार किया गया है। कैसे कैसे क्वेश्चंस अलग अलग टॉपिक्स से आते हैं और अलग अलग जगहों से, कॉन्टेम्प्ररी है, कुछ आर्ट के आर्टिस्टों से है, कुछ मिडिवल आर्ट हिस्ट्री से है, कुछ एंशिएंट आर्ट हिस्ट्री से है। पूरा मैंने एक तरह से कंपाइल करने का कोशिश किया है। और फ्रेंड्स, आई होप ये वाला वीडियो कहीं से कोई रॉन्ग नहीं होना चाहिए। अगर कोई रॉन्ग होता है तो आप मुझे ज़रूर टिप्पणी करिएगा कि कैसा है, कमेंट करिए कि ये वाला क्वेश्चन, और पूरा डिटेल में वहाँ पर नोट कर लीजिए और फिर मुझे कमेंट करिएगा कि ये वाला क्वेश्चन में कुछ रॉन्ग लग रहा है। ठीक है, अगर मे भी रॉन्ग हो जाता है तो आप ज़रूर कमेंट करिए, उसको भी हम एक जगह चल के एक वीडियो हम उसका भी बना लेंगे कि ये क्वेश्चन रॉन्ग है, बट मेरे हिसाब से मैंने बहुत ही अच्छे से बनाया है तो ये कहीं से रॉन्ग तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, और आप अपना एग्ज़ाम दीजिए, 125 क्वेश्चन आप दीजिए और आप ऐसा सोचिए कि ये इस वीडियो के साथ साथ मुझे सॉल्व करते हुए जाना है। मैं लाइव में आने का कई बार ट्राई कर रही थी इसी वजह से कि आप लाइव टेस्ट दे देंगे, लेकिन लाइव नहीं हो पा रहा मेरे से, तो आप खुद से करिए। मैं अपलोड कर देती हूँ इस वीडियो को और आप खुद से करिए, देखते जाइए। मैं आंसर थोड़ी देर में रुक के बताऊँगी, तो आप करते हुए चलिए और देखते हैं आज टेस्ट के तरीके से। और आप जानते ही हैं कि यूपीटीसीटी पीसीटी की मेरिट कितनी जाती है, 110 से अगर ऊपर जाता है तो आप सोचिए कि आप अच्छे लेवल पे हैं। और उसके बाद अगर आपका कम आता है तो अभी भी टाइम है, एकदम तैयारी में लग जाइए। और बहुत ही कम आता है अगर आपका आंसर, तो आप सोचिए कि थोड़ा और मेहनत करना है अब बिल्कुल। लेकिन उसके बाद भी आपको निराश नहीं होना है, आप लगे रहिएगा। जिसका आ जाता है उसको भी ये नहीं, प्राउड नहीं फील करना है कि मेरा बहुत ही अच्छा आ जाता है, और इसी तरीके से करना है, क्योंकि कोई ठीक नहीं है कि जिस तरीके का मैंने इस पेपर सेट किया है ऐसा ही पेपर आएगा। ठीक है, तो ज़्यादा लेट ना करते हुए स्टार्ट करती हूँ फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन। और अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करिएगा इस तरीके के मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस टेस्ट देने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन। मुगल राजपूत युद्ध श्रृंखला किसने बनाई है? भैरव सिंह शेखावत, द्वारका प्रसाद शर्मा, BN आर्य या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आप मेरे जैसे मैं ऑप्शन बोलती हूँ, मैं ऑप्शन इसीलिए बोलती हूँ कि मैं वैसे एक ही ऑप्शन बता सकती थी, जैसे मैंने बता दिया भैरव सिंह शेखावत। मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ये है नहीं, ठीक है, ये राइट नहीं है, तो मैंने बता दिया भैरव सिंह शेखावत, लेकिन आप टेस्ट नहीं दे पाएंगे उसमें। ठीक है, तो मैं इसीलिए चारों ऑप्शन पढ़ती हूँ कि उतने देर में आपका माइंड क्लिक कर जाए और आप उसको आंसर अपने माइंड में रख लें या कहीं पर नोट कर लें कि फर्स्ट का B। ठीक है, तो आप उसको चेक करते हुए जाएं। अगर मैं बताती हूँ तो उसको आप वहाँ पर कट कर लीजिए कि ये वाला मेरा आंसर सही हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये आपको खुद से चेक करना है। ठीक है, लाइव नहीं चल रहा है तो आप अपने हिसाब से चेक करिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्वारका प्रसाद शर्मा, B इज़ द राइट आंसर। ठीक है, मुगल राजपूत युद्ध श्रृंखला द्वारका प्रसाद शर्मा की है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। डिजॉल्विंग लाइफ नामक चित्र के चित्रकार कौन है? द्वारका प्रसाद शर्मा, परमानंद चोयल, BN आर्य, देवकी नंदन शर्मा। ठीक है, तो डिजॉल्विंग लाइफ नामक चित्र के चित्रकार हैं परमानंद चोयल। राइट आंसर इज B, परमानंद चोयल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध चित्र मोर के चित्रकार कौन है? देवकी नंदन शर्मा, BN आर्य, परमानंद चोयल या इनमें से कोई नहीं। तो ये वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं गलत होना चाहिए आप लोग का, क्योंकि हम लोग सब लोग पढ़ चुके हैं कि देवकी नंदन शर्मा चित्रों के पक्षियों के चितेरे कहे जाते हैं, और मोर और चकोर के इस तरीके के बहुत सारे चित्रों को इन्होंने बनाया है। मोर के तो इन्होंने पूरी श्रृंखला ही बना डाली थी, तो राइट आंसर इज A। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन किसी का भी रॉन्ग नहीं होगा। काव्य श्रृंगार नामक चित्र किस चित्रकार की है? रामगोपाल विजयवर्गीय, परमानंद चौबे, BN आर्य या J स्वामीनाथन। ठीक है, देन राइट आंसर इज रामगोपाल विजयवर्गीय हो जाएगा। काव्य श्रृंगार के नामक चित्र के चित्रकार रामगोपाल विजयवर्गीय। रामगोपाल विजयवर्गीय राजस्थान से बिलोंग करते हैं। वैसे यहाँ पे जितने भी कलाकारों का मैंने बात किया सारे राजस्थान के ही कलाकार रहे हैं, तो RPSC में इस तरीके का क्वेश्चन अक्सर आता है। ठीक है, प्रसिद्ध चित्र गणगौर की सवारी किस कलाकार की है? गोवर्धन लाल जोशी, परमानंद चोयल, बद्रीनाथ आर्य या रामगोपाल विजयवर्गीय। गणगौर की सवारी किसकी है? गणगौर की सवारी जो है वो
ए गोवर्धन लाल जोशी की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी के जीवन के विभिन्न झांकियों का विशाल भित्ति चित्र दिल्ली के बिरला हाउस में किसने चित्रित किया? गोवर्धन लाल जोशी, कृपाल सिंह शेखावत, भैरव सिंह शेखावत या इनमें से कोई नहीं। देन राइट आंसर इज कृपाल सिंह शेखावत ने गांधी जी के जीवन की विभिन्न झांकियों का विशाल भित्ति चित्र दिल्ली के बिरला हाउस में प्रदर्शित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, राजा अनिरुद्ध सिंह हाड़ा का व्यक्ति चित्र किस चित्रकार के द्वारा चित्रित किया गया था? तो गोवर्धन लाल जोशी, कृपाल सिंह शेखावत, भैरव सिंह शेखावत या उत्कल राम। ओके, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर डी, उत्कल राम। ठीक है, राजा अनिरुद्ध सिंह हाड़ा, ये हाड़ा राजाओं की जब बात करी जाएगी तो हम मेडवल आर्ट में चले जाते हैं और वहाँ पर उत्कल राम आर्टिस्ट हो जाते हैं। कोटा शैली की खोज किसने की थी? आनंद कुमार स्वामी, कर्नल जी टी जी गेयर एंडरसन, राय कृष्ण दास। ओके, देन राइट आंसर इज इसका हो जाएगा कर्नल जी टी गेयर एंडरसन। ठीक है, आपको अगर फास्ट लग रहा हो तो आप पॉज कर लीजिएगा वीडियो को, क्योंकि मैं 125 क्वेश्चन कराने वाली हूँ तो बहुत ही स्लो चलूँगी तो आपको भी दिक्कत होगी और मुझे भी बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9, जयपुर स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? जयपुर स्थित हवा महल का निर्माण महाराणा प्रताप सिंह, महाराणा जय सिंह, सवाई जय सिंह, राजा जगत सिंह। आई होप आपको ये 9 क्वेश्चन पूरा इजी ही लग रहा होगा, ज़्यादा टफ नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हवा महल का निर्माण किसने कराया था? ठीक है, तो यहाँ पर ए हो जाएगा महाराणा प्रताप सिंह ने कराया था। भारतीय पुरातत्व के जनक किसे कहते हैं? सर जॉन मार्शल, सर अलेक्जेंडर गनिंघम, आनंद कुमार स्वामी या राय कृष्ण दास। ठीक है, इसका राइट आंसर बी, सर अलेक्जेंडर गनिंघम होगा। भीमबेटका गुफा की खोज किसने की थी? राय कृष्ण दास, आनंद कुमार स्वामी, वी एस वाकड़कर या इनमें से कोई नहीं। देन राइट आंसर इज सी, वी एस वाकड़कर। ओके, अशोक के किस अभिलेख पर मयूर की आकृति है? इलाहाबाद, सारनाथ, लुम्बिनी, नंदनगढ़। देन राइट आंसर इज डी, नंदनगढ़। ओके, क्वेश्चन अभी तक तो बहुत ही ईजी आए। लखनिया दरी की पहाड़ी किस नदी के किनारे स्थित है? कृष्णा नदी, कावेरी नदी, गरई नदी या गंगा नदी। देन राइट आंसर इज लखनिया दरी जो है वो कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा गरई नदी के किनारे। ओके, डांस ऑफ शिवा नामक पुस्तक किसकी है? राय कृष्ण दास, मनोहर कौल, डी एच गार्डन, ए कुमार स्वामी। देन राइट आंसर इज डांस ऑफ शिवा जो है वो ए कुमार स्वामी की है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तांबे की बैलगाड़ी कहाँ से प्राप्त हुई? लोथल, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या दायमाबाद से। ओके, देन राइट आंसर इज यहाँ पे क्या हो जाएगा? तांबे की जो बैलगाड़ी थी वो प्राप्त हुई थी दायमाबाद से। ठीक है, राइट आंसर इज डी। कांसे से बनी खड़ी नर्तकी की मूर्ति किस तकनीकी से बनी थी? ढोकरा कास्टिंग, चिकोटी तकनीकी, छेनी हथौड़ी से या पत्थर से निर्मित हुई थी? ठीक है, देन राइट आंसर इज इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ढोकरा कास्टिंग। ढोकरा कास्टिंग जो होता है वो एक आदिवासी चित्रण होता है, अभी आदिवासियों के द्वारा किया जाता है और ये मेटल को मेल्ट करके एक मोल्ड बनाकर उसमें डाल दिया जाता है और उसको लॉस्ट वैक्स प्रोसेस कहते हैं, लॉस्ट वैक्स प्रोसेस भी कहते हैं। तो उसमें वैक्स होता है और वो वैक्स वहाँ से हट जाता है और वो मेटल चला जाता है। मेटल के हॉटनेस से वो वैक्स वहाँ से हट जाता है और वो कास्ट वहाँ पर कास्टिंग हो जाती है। ठीक है, एक श्रृंगी वृषभ कहाँ से प्राप्त हुआ? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या बनवाली। ओके, देन राइट आंसर इज एक श्रृंगी वृषभ जो प्राप्त हुआ था वो ए हड़प्पा से प्राप्त हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पन शील का उपयोग मुख्यतः किस रूप में किया जाता था? संपत्ति का स्वामित्व, आयात और निर्यात, ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। देन राइट आंसर इज ए, संपत्ति का स्वामित्व के रूप में। दाढ़ी वाले योगी की प्रतिमा मोहनजोदड़ो से प्राप्त कहाँ पर संग्रहित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, राष्ट्रीय संग्रहालय कराची पाकिस्तान, भारतीय संग्रहालय कोलकाता, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम। तो दाढ़ी वाले योगी की जो प्रतिमा है वो कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय संग्रहालय कराची पाकिस्तान में स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नर्तकी की अगर बात की जाएगी तो वो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में है। ओके,
मोहनजोदड़ो से खोजी गई मूर्तियाँ और कलाकृतियाँ अधिकांशतः किससे संबंधित थी? दरबारी जीवन, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग या ग्रामीण वर्ग से? देन राइट आंसर इज बी, उच्च वर्ग से थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लोथल की खोज किसने की थी? डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी, ए घोष, डॉक्टर एस.आर. राव या इनमें से कोई नहीं? देन राइट आंसर इज डॉक्टर एस.आर. राव हो जाएंगे। सी इज द राइट आंसर। लोथल की खोज डॉक्टर एस.आर. राव ने की थी। ओके, हड़प्पा निवासी किसकी पूजा किया करते थे? मातृदेवी की, पशुपति की, इंद्र की या सूर्य की? तो हड़प्पा निवासी किसकी पूजा करते थे? राइट आंसर इज बी, पशुपति शिव की करते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टेल ऑफ थ्री सिटीज़ किसकी चलचित्र है? अब हम आ गए हैं यहाँ पर कुछ मॉडर्न कलाकारों से रिलेटेड। यहाँ पर मेरा कुछ क्वेश्चन रहा है प्रागैतिहासिक से, कुछ हड़प्पा मोहनजोदड़ो से हो गया। इस तरीके से ऐसे धीरे धीरे करके चेंज होता जाएगा टॉपिक, और क्वेश्चन में भी आपको, अगर आपने पढ़ा होगा तो इजी लगेगा, अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो आपको थोड़ा टफ लगेगा। बट 125 में आप अपने आप को मार्किंग करिए कि आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। फाइट बहुत ज़्यादा है तो आपकी तैयारी आपको खुद करनी है, ठीक है। अ टेल ऑफ थ्री सिटीज़ किसका चलचित्र है? धनराज भगत, गणेश फाइन, जय जोरोटिया या मकबूल फिदा हुसैन? तो अ टेल ऑफ थ्री सिटीज़ का निर्माण किसने किया था? मकबूल फिदा हुसैन ने किया था, ठीक है। टनल टू टाइम आत्मकथा किसकी रचना है? मकबूल फिदा हुसैन, R.K. लक्ष्मण, G.M. अहिवासी या गुलाम मोहम्मद शेख? ठीक है, टनल टू टाइम आत्मकथा किसकी रचना है? ये है R.K. लक्ष्मण की। राइट आंसर इज बी, R.K. लक्ष्मण। कोलकाता ग्रुप को स्थापित करने वाले सदस्य का नाम बताइए। M.F. हुसैन, गणेश फाइन, गोपाल घोष या देवी प्रसाद राय चौधरी? ठीक है, तो कोलकाता ग्रुप को किसने किया था? राइट आंसर इज गोपाल घोष ने किया था। राइट आंसर इज सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, M.F. हुसैन की कौन सी चित्र श्रृंखला पिकासो के साथ प्रदर्शित हुई थी? मदर टेरेसा, घोड़े का दृश्य, महाभारत की कथा या इनमें से कोई नहीं? M.F. हुसैन की कौन सी चित्र श्रृंखला थी जो कि पिकासो के साथ हमने बहुत बार पढ़ा होगा कि पिकासो के साथ हमारे कौन से इंडियन आर्टिस्टों का चित्र प्रदर्शित हुआ था, पर हमें ये नहीं पता कि कौन सी उनकी श्रृंखला को उन्होंने प्रदर्शित किया था। तो मदर टेरेसा या घोड़े का दृश्य या महाभारत की कथा? देन राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, महाभारत की कथा को उन्होंने पिकासो के साथ चित्रित किया था। ओके, देवी प्रसाद राय को पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया था? 1958, 1962, 1974, 1968? ओके, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 1958। ओके, राइट आंसर इज ए, 1958 में देवी प्रसाद राय चौधरी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ललिता लाजमी का एक क्या है? कलाकार हैं, फिल्म डायरेक्टर हैं, फिल्म प्रोड्यूसर हैं, वकील हैं, क्या हैं? ललिता लाजमी कौन है? ललिता लाजमी एक कलाकार है, चित्रकार के रूप में जानी जाती हैं, और ये ललिता लाजमी एक कलाकार के रूप में यहाँ पर जानी जाती है। राइट आंसर इज ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश युद्ध से संबंधित फोटोग्राफ सीरीज किसके द्वारा प्रदर्शित की गई थी? थोटा वैकुंठम, रघु राय, अर्पिता सिंह, सुधीर पटवर्धन? तो यहाँ पर क्वेश्चन हो जाएगा कि बांग्लादेश युद्ध से संबंधित फोटोग्राफी सीरीज किसके द्वारा की गई थी? तो यहाँ पर फोटोग्राफर कौन है, आप ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। छोटा वैकुंठम, अर्पिता सिंह और सुधीर पटवर्धन ये सारे कलाकार हैं, और रघु राय जो है वो फोटोग्राफर आर्टिस्ट हैं, ठीक है। तो इनके बारे में आप जान लीजिएगा। रघु राय जो है वो कंटेम्प्रेरी से ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये एक फोटोग्राफर हैं और इन्होंने बांग्लादेश युद्ध से संबंधित फोटोग्राफी की सीरीज़ बनाई थी। ओके, इसके लिए इन्हें अवार्ड भी मिला था। हाइड एंड सीक नामक रचना किसकी है? अंजलि इला मेनन, मिथु सेन, सेबा छाची या अवनिंद्रनाथ टैगोर? ठीक है, तो अब इसमें कौन हो जाएगा? अब अंजलि इला मेनन या मिथु सेन, सेबा छाची या अवनिंद्रनाथ टैगोर? ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। मिथु सेन जो है वो हाइड एंड सीक नामक रचना इन्होंने की थी। ठीक है, हाइड एंड सीक। अमित अंबालाल कौन है? चित्रकार, मूर्तिकार, छापा कलाकार या फोटोग्राफर? अमित अंबालाल एक क्या है? चित्रकार हैं। ठीक है, राइट आंसर इज ए, चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं।
होम इज़ अ फॉरेन प्लेस नामक वुडकट किसका है? ओके, तो ये जाहिर सी बात है, अगर वुडकट है तो वो छापा चित्रकार के रूप में जाना जाएगा। नंदलाल बोस, जरीना हाशमी, रूमा मेहरा या इनमें से कोई नहीं। देन राइट आंसर इज जरीना हाशमी है, जो कि इन्होंने बनाया होम इज़ अ फॉरेन प्लेस नामक। इनकी डेथ अभी हाल में ही हुई है, ध्यान दीजिएगा इसको। बनी बनाई कला किस वाद से संबंधित है? बनी बनाई कला दादावाद, पॉप आर्ट, किरणवाद या प्रभाववाद? बनी बनाई कला किसको कहते हैं? अब ऐसे जैसे टीजीटी और पीजीटी में कुछ वेस्टर्न क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसी वजह से आप टीजीटी के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तो भी ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए सही है, और पीजीटी कर रहा हूँ तो भी आपके लिए सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन था कि बनी बनाई कला किस वाद से संबंधित है? दादावाद, पॉप आर्ट, किरणवाद या प्रभाववाद? देन इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, दादावाद। ठीक है, ए इज़ द राइट आंसर। नगर पालिका संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश? देन राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? आप लोग साथ साथ करते चलिए। मैं अगर फास्ट हूँ तो आप अपना पॉज कर लीजिए, अगर ठीक हो तो ठीक है, कोई नहीं, आप लगाते चलिए और साथ में अपना चेक करते रहिए। अगर आपने टिक लगाया किसी और पे और मैंने किसी और ऑप्शन को दिया, आप वहाँ पे तुरंत कट कर लीजिए कि ये क्वेश्चन आंसर आपका गलत हो रहा है। तो आप इससे क्या होगा कि आपका एक चीज़ चेक करने में आपको इजी होगा कि आपको कौन सा एरिया वीक है अभी। ठीक है, कभी कभी होता है कि अजंता एलोरा से हम बहुत पढ़ लेते हैं, अजंता एलोरा हमारा पूरा पक्का क्लियर ही होता है, तो उससे कोई क्वेश्चन पूछ लेता है तो मेरा वहाँ पे कोई गलत नहीं होगा। फिर हमें अगर सिंधु घाटी सभ्यता पूछ लिया तो वहाँ भी हमारा एक भी गलत नहीं हो रहा है। तो अब कॉन्टेम्प्रेरी की बात आती है, कॉन्टेम्प्रेरी में सारा अगर सही होता है तो कॉन्टेम्प्रेरी भी हमारा ठीक है। तो फिर आपका एरिया डिवाइड करने में आप उस पर टिक मार्क करते चले जाइए कि आपका कौन सा वाला एरिया थोड़ा वीक है। हम किसी का एग्जामिन करते हैं तो 2-2 नंबर के क्वेश्चन हर फील्ड से देते हैं, और हर फील्ड से देने के बाद हम बच्चों का भी अगर एग्जामिन करते हैं तो ऐसे ही करते हैं कि बच्चे ने स्पेलिंग मिस्टेक वाले में प्रॉब्लम की है, कि प्लस माइनस में प्रॉब्लम की है, कि लॉजिकल रीजनिंग में प्रॉब्लम की है, तो इस बच्चे को कौन सा एरिया थोड़ा सा वीक है तो हम उससे उस चीज़ को थोड़ा इम्प्रूव करा लेंगे। ठीक है, तो सेम ईयर आप यहाँ भी वही चीज़ करिएगा कि आप अपना चेक खुद करिएगा। ठीक है, कोई टीचर आपको हर चीज़ नहीं बताएगा, क्योंकि हम अभी सेल्फ स्टडी करने वाले स्टूडेंट हैं। ठीक है, नगर पालिका संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश? ओके, देन राइट आंसर इज नगर पालिका संग्रहालय जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने सिकंदर की मूर्ति बनाई? एपीलीज, लिसिपिसस या फिडियास? ओके, या इनमें से कोई नहीं? देन राइट आंसर इज लिसिपसस ने सिकंदर की मूर्ति बनाई थी। कुछ स्पेलिंग मिस्टेक होगा ये थोड़ा सा, तो इसका ध्यान रखिएगा आप। लिसिपिसस मीन्स ऐसे ही कुछ नाम है उनका। ठीक है, लिसिप्स करके कुछ है। नादिर उज जमा की उपाधि अबुल हसन को किसने दिया था? ठीक है, हुमायूं, अकबर, जहांगीर या शाहजहां ने? किसने दिया था नादिर उज जमा की उपाधि? वंडर ऑफ द एज नादिर उज जमा अबुल हसन को किसने दिया था? हुमायूं, अकबर, जहांगीर या शाहजहां ने? तो ये जहांगीर ने दिया था अबुल हसन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजराती शैली में कितने चश्म चेहरे बने हैं? 2 चश्म, 1 चश्म, 1.25 चश्म या 1.5 चश्म? तो गुजराती शैली में 1.25 चश्म चेहरे बने हैं। ओके, राजा गोवर्धन चंद्र को किसका शौक था? गोवर्धन चंद्र को खेल का, आखेट का, घुड़सवारी का, चित्रकारी का? देन राइट आंसर इज घुड़सवारी का शौक था राजा गोवर्धन चंद्र को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्योति भट्ट कौन सी विधि से संबंधित थे? पेंटिंग, मूर्ति, संगीत या प्रिंट मेकिंग? देन राइट आंसर इज ज्योति भट्ट जो थे वो कौन थे? प्रिंट मेकिंग। ओके, राइट आंसर इज डी। भारतीय तिरंगे झंडे में चक्र किसका प्रतीक है? मौन, निरंतर गति का, त्याग का या समृद्धि का? ठीक है, यहाँ पे समृद्धि होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये बहुत ही इजी है, बी इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन सा इसमें से भिन्न है? भरतनाट्यम, कथकली, बिहू या कथक? ठीक है, तो आपको ये चीज़ कैसे देखनी है कि भरतनाट्यम, कथकली और कथक ये तीनों शास्त्रीय नृत्य में आते हैं, और बिहू क्या है? फोक आर्ट में आता है, फोक डांस में आता है। ठीक है, तो ये अलग हो जाएगा। ये लॉजिकल रीजनिंग भी यहाँ पे आपको लगानी पड़ेगी, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा क्वेश्चंस में। संगीत का वेद किसे कहते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? ये चीज़ आपने पढ़ा होगा।
तो जो संगीत का वेद किसको कहते हैं? सामवेद को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अनीश कपूर एक हैं, बहुत ही फेमस और बहुत ही इजी हो गया है आज के लिए, सबके लिए। अनीश कपूर एक हैं, कौन है? कलाकार, मूर्तिकार, साहित्यकार या कथाकार? तो अनीश कपूर एक मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, द क्लाउड गेट नामक इनका फेमस मूर्ति है जो कि स्टेनलेस स्टील में बनाते हैं, और वो ऐसा स्टील यूज़ करते हैं कि उसको इस तरीके से दर्शाते हैं कि स्काई पूरी दिखती है। तो द क्लाउड गेट जो है वो क्लाउड को उसमें दिख रहा है, वो वहाँ पे ऐसी जगह पे उन्होंने लगाया है कि वो पूरी खुले आसमान में लगाते थे अपने इंस्टॉलेशन कहें या उसको मूर्ति शिल्प कहें, तो उसको वो ऐसा लगाते थे कि उस पर स्काई का जो रिफ्लेक्शन आता है तो वो क्लाउड उसमें दिखता है स्काई का, तो वो चीज़ उनके इस पेंटिंग में, उस मूर्ति में दिखती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक मूर्तिकार हो जाएंगे। ठीक है, और किस मीडियम में करते हैं? तो ज़्यादातर ये स्टील के माध्यम में करते हैं। कौन सा कला आंदोलन गति के चित्रण को लेकर पनपा था? गति को कौन सा लेके चला था? जो हम वेस्टर्न आर्ट की बात, यहाँ पे पाश्चात्य कला की बात आ रही है, तो कौन सा कला आंदोलन गति चित्रण को लेकर पनपा था? किरणवाद, प्रभाववाद, भविष्यवाद या उत्तर प्रभाववाद? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर भविष्यवाद हो जाएगा, सी, जिसमें कौन से कलाकार हैं, क्या नाम है उनका, स्टेयरकेस करके एक आर्टिस्ट है, उनका नाम एकदम से नहीं याद आ रहा मुझे। द थिंकर नामक मूर्ति शिल्प किस कलाकार की है? अगस्त रोडिन, माइकल एंजेलो, गुस्ताव क्लिम्ट, एडवर्ड मून। तो थिंकर किसकी है? थिंकर ऐसे बैठा हुआ है इंसान और वो अपने घुटने पे अपने हैंड के नीज को अपने सिर से ठुका के ऐसे बैठा हुआ है और सोच रहा है। बहुत ही सुंदर मूर्ति है ये मूर्ति शिल्प। तो ये किसकी है? ये है आपके अगस्त रोडिन की है। ठीक है, द थिंकर अगस्त रोडिन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस का निर्णय किसका चित्र है? रूबेंस, लोथरेक, पिसारो या सिसली? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा रूबेंस। रूबेंस है जो पेरिस का निर्णय चित्र है। मुगल कालीन प्रथम स्थापत्य कला का नमूना क्या है? शालीमार बाग, काबुली बाग, आगरे का ताजमहल, नगीना मस्जिद। ओके, देन राइट आंसर इसका हो जाएगा मुगल कालीन प्रथम स्थापत्य कला का नमूना काबुली बाग हो जाएगा, मस्जिद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल का मुख्य वास्तुकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी, शेख जिलानी, मेरठ मिर्जा घियाथ, आमिर खान। ओके, ताजमहल का वास्तुकार कौन था? हम अगर ऑनलाइन होते तो शायद कुछ और डिस्कस करते, लोगों के क्वेरीज आते तो और भी डिस्कस हो जाता, बट आप लोग देख लीजिएगा अपने से खुद से ये सारी चीज़ें, और मैं सिर्फ आंसर बताती हुए जा रही हूँ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर उस्ताद अहमद लाहौरी हो जाएगा। ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। महाबलीपुरम में पूर्व और पश्चिम में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर स्थापित है? महाबलीपुरम जो है उसके पूर्व और पश्चिम में कौन से मंदिर का स्थापना हुआ है? शिव, नंदी, पार्वती या विष्णु? ओके, देन राइट आंसर इज ए हो जाएगा, शिव का, जो पूर्व और पश्चिम दोनों साइड में शिव की मूर्ति मंदिर स्थापित किया गया है। ताजमहल पर कौन सी किताब कैलियोग्राफी में तैयार की गई है? ठीक है, दास्ताने मुमताज़, बकायत बाबरी, तुजो के बाबरी या कुरान? तो ताजमहल पर कुरान को उकेरा गया है। ठीक है, ताजमहल पर सिरे पर्दों में भी काम हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51, कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है? अजंता, एलोरा, खजुराहो या बादामी? ठीक है, देन राइट आंसर इज कंदरिया का महादेव मंदिर जो है वो खजुराहो में स्थित है। राइट आंसर इज सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अमरावती स्तूप की खोज किसने की थी? जेम्स प्रिंसेप, कर्नल मैकेंजी, D.H. गार्डन या इनमें से कोई नहीं? देन राइट आंसर इज कर्नल मैकेंजी ने अमरावती स्तूप की खोज की थी। राइट आंसर इज बी, कर्नल मैकेंजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 560 ईस्वी पूर्व, 563, 580 या 590? ठीक है, देन गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था ये चीज़ बताना है आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा 563 ईस्वी पूर्व में। बुक ऑफ डेथ किस देश में प्राप्त हुई थी? इराक, ईरान, तुर्की या मिस्र? तो बुक ऑफ डेथ जो है वो मिस्र की है। ठीक है, राइट आंसर इज डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 55,
मेसोपोटामिया की सभ्यता किस देश की है? मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान या ईरान, इराक या ईरान। ओके, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ की है? इराक की है। राइट आंसर इज बी, इराक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पिरामिडों का युग किस देश की कला को कहा जाता है? फ्रांस, इटली, जर्मनी या मिस्र? तो पिरामिड कहाँ पर बने हुए हैं ये चीज़ आपको पता ही होगा, तो ये बहुत ही ईजी हो जा रहा है क्वेश्चन। ठीक है, सारे क्वेश्चन मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे सभी ईजी है, सबके 120 तक आ जाने चाहिए, क्योंकि ईजी ही आ रहे हैं क्वेश्चन जितने भी आ रहे हैं। शेरशाह सूरी के मकबरे की भूतल योजना है वर्गाकार, षटकोणीय, अष्टभुजाकार या आयताकार? ओके, देन राइट आंसर इज सी, अष्टभुजाकार। ओके, अलई मीनार कहाँ पर स्थित है? ताजमहल की परिसर में, कुतुब मीनार के परिसर में, लाल किला के परिसर में या बुलंद दरवाज़ा के परिसर में? ओके, मैंने ये वाले क्वेश्चन लगभग मैंने सारे क्वेश्चन पहले ही करा रखे हैं, ये आपका टेस्ट है तो सारे से कहीं ना कहीं सबसे आ रहे हैं ये। ठीक है, तो अलई मीनार जो है वो कुतुब मीनार के परिसर में स्थित है। राइट आंसर इज बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडो सरसैनिक वास्तुकला का उदाहरण इनमें से कौन सा वास्तुशिल्प है? मद्रास हाई कोर्ट, चेन्नई सेंट्रल स्टेशन, मद्रास यूनिवर्सिटी का सेनेट हाउस, उपरोक्त सभी। ठीक है, इंडो सरसैनिक ये जो होता है वास्तुकला, ये इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, जो ब्रिटिशर्स आए थे वो इंडो और सरसैनिक दोनों मिक्स करके बनाए थे, तो वो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी ये इससे बने हुए हैं। तो मद्रास हाई कोर्ट भी है, चेन्नई सेंट्रल स्टेशन भी है और मद्रास यूनिवर्सिटी का सीनेट हाउस भी है। उस समय जो इंडो और सरसैनिक वास्तुकला बनती थी वो सारे कुछ यहाँ पर है। सिद्धेश्वर मंदिर, महादेव मंदिर किस कला शैली का उदाहरण है? सिद्धेश्वर महादेव मंदिर जैन, पाल, बौद्ध या गांधार? ओके, देन राइट आंसर इज सिद्धेश्वर महादेव मंदिर जो है वो बी, पाल शैली का उदाहरण है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, परशुरामेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या राजस्थान? तो परशुरामेश्वर मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर इज सी, उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थंका का क्या अर्थ है? थंका क्या होता है? भित्ति चित्र होता है, मोहरे होते हैं, सिक्के या मंदिर का पताका होता है? तो थंका क्या होता है? थंका जो होता है वो मंदिर का पताका, जो मंदिर पर जो ऐसे जो कपड़े चित्रित करके हैंग करे जाते हैं, जो जिसको फ्लैग बोल सकते हैं हम, तो वो मंदिर का पताका जो है वो थंका के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉलिंग ऑफ सेंट मैथ्यू कलाकृति किस कलाकार की है? कैरावेजियो, लियोनार्डो दा विंची, राफेल या माइकल एंजेलो? देन राइट आंसर इज क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर इज ए, कैरावेजियो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वीपिंग वुमेन किसकी रचना है? जियोतो, पाब्लो पिकासो, रेम्ब्रांड या गोंगवा की है? तो वीपिंग वुमेन जो है वो किसकी है? बी इज द राइट आंसर, पाब्लो पिकासो की है। ओके, डव ऑफ पीस पाब्लो पिकासो की रचना एक है, क्या है ये? रेखा चित्र, ऑयल ऑन कैनवस, लिथो चित्र या संगमरमर से बना निर्मित मूर्ति है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा इसका, लिथो चित्र है। डव ऑफ पीस लिथो है। राइट आंसर इज सी, लिथो है। येलो क्राइस्ट किसका चित्र है? पॉल गॉगिन, पाब्लो पिकासो, मसाचियो, एल ग्रेको? ठीक है, तो येलो क्राइस्ट जो है वो किसका है? जो इंसान ताहिती के चित्रों को बनाता था, पॉल गॉगिन, वही है, येलो क्राइस्ट का भी बनाया है। इसके संरक्षण का चित्रण हुआ क्या? इसके संरक्षण में का चित्रण हुआ, किस चीज़ का चित्रण हुआ? सॉरी, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मिस्टेक है, इसमें हो जाएगा शबीह का ज़्यादा हुआ या संरक्षण में चित्रों का चित्रण ज़्यादा हुआ, कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? अकबर यहाँ पर राइट आंसर था, तो ये है मेरे ख्याल से शबीह का चित्रण ज़्यादा हुआ या चित्र ज़्यादा बने, ऐसा कुछ था। सॉरी, इसको आप छोड़ दीजिए एक क्वेश्चन को। नीला रंग कहाँ से आयातित होता था? फारस, अफ़गानिस्तान, ईरान या इटली? तो नीला रंग जो आयातित होता था वो होता था, बहुत ही ईजी है, फारस से। राइट आंसर इज ए, फारस। लाल पुष्प किस मुगल कलाकार का चित्र है? गोवर्धन, अबुल हसन, किशन दास या उस्ताद मंसूर? तो लाल पुष्प जो है वो उस्ताद मंसूर का था। राइट आंसर इज
उस्ताद मंसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार मुख्य वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 5। ओके, देन राइट आंसर है विष्णु धर्मोत्तर पुराण के हिसाब से कौन सा होता है वर्ण? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा 5, क्योंकि वो लोग लाल, पीला, नीला और सफ़ेद और काला, ये चारों चित्रों को कलर्स को मानते थे। तो इस वजह से यहाँ पर विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार 5 वर्णों का जिक्र होता है। किस द्रव्य से क्ले को मजबूती प्राप्त होती है? ये सारे क्वेश्चन लगभग पिछले यूपीटीसीटी में आ चुके हैं। रेत, कपास के रेशे, भूसी या हस्क या राख। ठीक है, देन राइट आंसर इसका हो जाएगा भूसी या हस्क से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वुडकट विधि का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? चंचल बनर्जी, सनत कर, विनोद बिहारी मुखर्जी या नंदलाल बोस। ये क्वेश्चन मेरे से बहुत बार कई लोगों ने पूछा था कि भारत में लिथोग्राफी, वुडकट अलग अलग खोज हुए हैं, तो सबसे पहला वुडकट किसने किया था? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा चंचल बनर्जी ने किया था। वैसे सनतकर को हम कहते हैं, बट अगर वुडकट की बात की जाएगी तो चंचल बनर्जी हो जाएंगे। प्रभाविता से क्या तात्पर्य है? संयोजन से किसी एक आकृति को अन्य आकृतियों की तुलना में प्रमुखता देना, चित्र में तेज उत्पन्न करना या चित्र प्रभावशाली बनाना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसी एक आकृति को अन्य आकृतियों की तुलना में प्रमुखता देना। हमने उस दिन प्रभाविता की जब बात की थी तो बात किया था अजंता के बहुत सारे चित्र इस तरीके से चित्रित किए गए हैं, जैसे अजंता का पद्मपाणि बोधिसत्व भी है, तो वो सबसे बड़ा बना है। ठीक है, तो एक फिगर ऐसा होता है कि अगर इस पट पे हम इस फिगर को बड़ा सा दे दें और सारी चीज़ें बहुत छोटी छोटी दे दें, तो इसमें जो प्रभावित करेगा ये वाला फिगर हमें करेगा, तो प्रभाविता उससे रिलेटेड होता है। ठीक है, तो ये हमने अभी कुछ दिन पहले ही पेपर में बताया था। तो प्रभाविता का मतलब हो जाता है किसी एक आकृति को अन्य आकृतियों की तुलना में प्रमुखता देना होगा। ठीक है, इनमें से कौन से ऑफसेट कलर पेंटिंग के कलर हैं? श्याम मजेंटा बैगनी हरा, श्याम मजेंटा नीला आसमानी, श्याम मजेंटा येलो ब्लैक और येलो ब्लैक नारंगी पीला। तो इसका हो जाएगा श्याम मजेंटा येलो और ब्लैक। ठीक है, राइट आंसर इज सी, श्याम मजेंटा येलो और ब्लैक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दीदारगंज ऊंची प्रतिमा कहाँ पर संग्रहित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, मथुरा संग्रहालय, पटना संग्रहालय या भारतीय संग्रहालय कोलकाता। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा पटना संग्रहालय में स्थित है। ये क्वेश्चन आ चुका है। दीदारगंज की ऊंची प्रतिमा जो है वो पटना के संग्रहालय में स्थित है। फैंटम लेडी किसकी रचना है? ये कॉन्टेम्प्रेरी आर्ट से आ गया। अंजलि इला मेनन, अर्पिता सिंह, अपर्णा कौर या एन पुष्पमाला। देन राइट आंसर इज डी, एन पुष्पमाला। बनारस की शाम को किसने चित्रित किया है? मनु पारेख, अर्पिता सिंह, राम कुमार या जे.एम. अहिवासी ने। देन बनारस की शाम को किसने चित्रित किया है? राइट आंसर इज सी, राम कुमार ने। राम कुमार ने बनारस के चित्रों को सीरीज़ में बनाया है। ठीक है, तो सीरीज़ में बनाने की वजह से इनका एक बनारस का शाम है जो कि बहुत ही फेमस हुआ था उस समय। चित्र बहुत ही सुंदर है। भारतीय कलाकार अनीश कपूर को पद्म भूषण सम्मान से कब सम्मानित किया गया था? 2010, 2012, 2014, 2015। तो इसका राइट आंसर अनीश कपूर का हो जाएगा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया 2012। राइट आंसर इज बी, 2012। पुस्तक चित्रकला के अग्रदूत के लेखक कौन है? पुस्तक चित्रकला के अग्रदूत, ठीक है, चित्रकला के अग्रदूत के लेखक कौन हैं? डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी, गुलाम मोहम्मद शेख, D.S. गार्डन, V.H. गार्डन या इनमें से कोई नहीं। देन राइट आंसर इसका हो जाएगा डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी। ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 80। दार्जिलिंग के चाय के बागान में युवती नामक चित्र किस कलाकार का है? N.S. बेंद्रे, मकबूल फिदा हुसैन, सूजा, रजा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होता है दार्जिलिंग के चाय के बागान में युवती जो है वो N.S. बेंद्रे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 81। सुनील दास किस वाद के कलाकार हैं? प्रभाववाद, अभिव्यंजनावाद, गहनवाद या इनमें से कोई नहीं। देन राइट आंसर इज सुनील दास जो है वो अभिव्यंजनावादी कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइटिंग ऑन फॉर्म्स एंड डिज़ाइन थ्योरी किसकी बुक है? सुभाष राय, प्रभाकर कोल्टे,
पॉल क्ली या राजा रवि वर्मा। राइटिंग ऑन फॉर्म्स एंड डिज़ाइन थियरी पॉल क्ली की है। राइट आंसर इज सी, पॉल क्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन 83, प्रभाकर कोल्टे किसके चित्रों से प्रभावित हैं? पाब्लो पिकासो, एडवर्ड मून, पॉल क्ली या कृष्ण खन्ना। देन राइट आंसर इज प्रभाकर कोल्टे जो थे वो पॉल क्ली के चित्रों से प्रभावित थे। राइट आंसर इज सी। प्रसिद्ध इंस्टॉलेशन गेम पीसेस किसकी कलाकृति है? इंस्टॉलेशन जो है वो कौन सी है? गेम पीसेस नामक इंस्टॉलेशन किसकी है? अपर्णा कौल, अनुपम सूद, नलिनी मलानी, गुलाम मोहम्मद शेख। देन राइट आंसर इज यहाँ पर हो जाएगा सी, नलिनी मलानी। ये एक इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट के रूप में जानी जाती हैं। ठीक है। पीवी जानकी राम का जन्म कब हुआ था? 1960, 1950, 1940 या 1930? 1960, 60, 50, 40, 30 किस में हुआ था पीवी जानकी राम का जन्म? तो राइट आंसर हो जाएगा 1930। ओके, डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइडर नामक मूर्ति से किस कलाकार की है? सॉरी, शिल्प होगा, मूर्ति शिल्प यहाँ पर लिखना था। राइडर नामक मूर्ति शिल्प किस कलाकार की है? लक्ष्मण गौड़, पीवी जानकी राम, राम किंकर बैल या डीपी राय चौधरी। देन राइट आंसर इसका हो जाएगा पीवी जानकी राम का है द राइडर्स। ओके, द राइडर्स पीवी जानकी राम। जिंदा बहारा नामक रेखा चित्र संग्रह पुस्तक किसकी रचना है? प्रदोष दास गुप्ता, निरोध मजुमदार, परितोष सेन या रथिन मित्रा। तो जिंदा बहारा नामक रेखा चित्र संग्रह, ये जिंदा बहारा जो है वो रेखा चित्र संग्रह है किस चीज़ की? परितोष सेन की। इन्होंने अपने बचपन के यादों को इसमें चित्रित किया है, स्केच बनाया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेरेमनी ऑफ अनमास्किंग चित्र रचना किस कलाकार की है? शांति दवे, अनुपम सूद, लक्ष्मण गौड़ या रामचंद्रन। सेरेमनी ऑफ अनमास्किंग है किसकी है? राइट आंसर इज बी, अनुपम सूद। महिला कलाकार हैं अनुपम सूद। इनके जो एचिंग और जो ग्राफिक चित्र होते हैं बहुत ही सुंदर होते हैं, बहुत ही रियलिस्टिक ये बनाती थी। और इनके डायलॉग्स करके एक श्रृंखला है, बहुत सुंदर डायलॉग, और सेरेमनी ऑफ अनमास्किंग इनकी चित्र है। ठीक है। बड़ौदा समूह का संस्थापक कौन है? गुलाम मोहम्मद शेख, गुलाम रसूल संतोष, जे स्वामीनाथन, एन.एस. बेंद्रे। बड़ौदा समूह का संस्थापक कौन है? इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, एन.एस. बेंद्रे बड़ौदा समूह के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल फंक्शन ऑफ आर्ट के लेखक कौन हैं? कुमार स्वामी, ई.वी. हैवल, राधा कमल मुखर्जी या इनमें से कोई नहीं। देन सोशल फंक्शन ऑफ आर्ट के लेखक हैं, राइट आंसर इज सी, राधा कमल मुखर्जी। 11.7, 16.3 कागज़ का साइज़ क्या है? ठीक है। तो A4, A5, A3, F2। ठीक है। तो इसका जो ये नाप है 11.7 बाई 16.3 A3 का साइज़ है। राइट आंसर इज सी, A3। ओके, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 92, कार्ड प्लेयर नामक चित्र किस कलाकार की है? पॉल सेजान, पॉल सिग्नाक, पिकासो, एडवर्ड मुंक। ठीक है। कार्ड प्लेयर जो है वो पॉल सेजान की है। राइट आंसर इज ए, पॉल सेजान। ठीक है, पॉल सेजान। द लव ऑफ जुपिटर चित्र के चित्रकार का नाम बताइए। राफेल, लियोनार्डो दा विंची, पिकासो, कैरावेजियो। यहाँ पर ऑप्शन एक ज़्यादा हो गया है तो आप इसको कट कर लीजिएगा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? कैरावेजियो। राइट आंसर इज डी, कैरावेजियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बाथर्स नामक चित्र किस कलाकार की है? एडवर्ड माने, क्लाउड मोनेट, पॉल सेजान, वॉन गॉग। द बाथर्स किसकी है? द बाथर्स किसकी है? पॉल सेजान की है। अभी हमने कुछ दिन पहले ही वेस्टर्न आर्टिस्टों का कराया था, उसमें ये सारे क्वेश्चन आए थे। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा, कोई अलग क्वेश्चन नहीं आता, बट हाँ आप अपनी तैयारी रखिए, मे बी कहीं डीप से ऐसा पूछ ले। स्वर्णिम सिद्धांत के अनुसार कागज़ पर चित्र को किस अनुपात में रखा जाता है? 2/3, 6/7, 1/1 या 4/6। ठीक है, बाई कहें या अनुपात कहें। ओके, किस अनुपात में चित्र को
रखा जाता है? स्वर्णिम सिद्धांत के अनुसार कागज़ पर चित्रों को अनुपात में किस तरीके से रखा जाता है? तो 2/3। मान लीजिए चौड़ाई 2 हो और ये 3 हो, मतलब एक एरिया थोड़ा सा बड़ा हो। स्क्वायर बिल्कुल एकदम से स्क्वायर चित्र को स्वर्णिम विभाजन के सिद्धांत में नहीं मानते, वहाँ पर मानते हैं कि थोड़ा सा एक एरिया बड़ा हो, तो आप इसको मान सकते हैं कि 2/3, 2:3, 2:3 के अनुपात में। ओके। वॉन गॉग ने अपना चित्र द पोटैटो ईटर्स कब निर्मित किया था? अब आप ये जानते होंगे पोटैटो ईटर्स वॉन गॉग ने चित्रित किया। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है घुमा के कि कब किया था इन्होंने ये वाला चित्रित। ओके, तो इसका राइट आंसर है 1880, 1885, 1860, 1870। देन राइट आंसर इज 1885। ठीक है। पोटैटो ईटर वॉन गॉग। एक समुदाय के कलाकारों की पहचान नीचे दिए गए सूची से करें। विसेंट वॉन गॉग, पॉल गोगा, पिकासो और मातिस, पॉल सेजान और राफेल, हंस बैकमैन और एमिल नोल्डे। देन राइट आंसर इज विसेंट वॉन गॉग और पॉल गोगा, ये दोनों एक ही समुदाय से हैं, मतलब एक ही वाद से जुड़े हुए कलाकार हैं। ठीक है। प्रसिद्ध अति यथार्थवादी कलाकार मैक्स अर्नस्ट का जन्म कहाँ हुआ था? अति यथार्थवादी में एक और कलाकार आते हैं, जैसे आप लोग जानते होंगे सल्वाडोर डाली और मैक्स अर्नस्ट। ये चीज़ याद रखिएगा, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो कि टीजीटी के भी लेवल का पूछ सकता है। ओके। जर्मनी, इटली, स्पेन और नीदरलैंड, ये कहाँ के हैं? इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ये जर्मनी के कलाकार हैं। अति यथार्थवादी कलाकार जर्मनी से भी बिलोंग करते हैं, तो ये जर्मनी के कलाकार हैं मैक्स अर्नस्ट। जीन ऑगस्ट एंड ग्रेस किस वाद से जुड़े हैं? शास्त्रीयतावाद, नवशास्त्रीयतावाद, दादावाद, प्रभाववाद। ओके, तो जीन ऑगस्ट इंग्रेस जो हैं वो नवशास्त्रीयतावाद से जुड़े हुए कलाकार हैं, इंग्रेस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 100। फ्रोताज पद्धति 1925 में का आविष्कार किसने किया था? मैक्स अर्नस्ट, पिएरो, राफेल और विंची। तो फ्रोताज पद्धति का आविष्कार जो किया था वो मैक्स अर्नस्ट ने किया था। फ्रोताज आप लोगों को एक बार मैंने बताया है, एक सिक्के को अगर लेते हैं और उसके ऊपर आप पेपर को फैलाते हैं और सिक्के के ऊपर ऐसे ऐसे रब करते हैं तो उसके नीचे की चीज़ें जो बनी छपी होती हैं कॉइन का, वो ऊपर के पेज पे आपके आ जाता है। तो ये फ्रोताज पद्धति कहलाती है और इसका जो आविष्कार किया था मैक्स अर्नस्ट ने किया था। राइट आंसर इज ए। उन्होंने ऐसा नहीं कि वो कॉइन पे ही किया था, उन्होंने कई टेक्सचर्स को लेके, जैसे वुड के टेक्सचर को वो ऐसे पेपर पे फ्रोताज करके उसको निकालते थे और डिफरेंट टेक्सचर्स को अपने पेपर पे उतारते थे। द लाइफ एंड टाइम ऑफ गणेश पाइन किसने लिखा है? रंजीत होसकोटे, शिलादित्य सरकार, सावन सोम, इला दत्त। द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ गणेश पाइन। ओके, देन राइट आंसर इज शिलादित्य सरकार ने इसको लिखा है। ठीक है। वैसे इला दत्त और इन लोगों ने भी इनके ऊपर लिखा है गणेश पाइन के ऊपर, बट शिलादित्य सरकार की द लाइफ एंड टाइम ऑफ गणेश पाइन है। ठीक है। रिचुअल आर्ट ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसकी है? हम 102 के क्वेश्चन पे आ रहे हैं, आप लोग अपना चेक करते हुए जाइएगा। अगर मैं फास्ट हूँ तो प्लीज़ आप पॉज करके अपना चेक करिए, अपना टेस्ट दीजिए। और लाइव नहीं हो पा रहा मैनेज तो मैं नॉर्मल ही ले रही हूँ, आप अपना चेक करते रहिए और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। तो मैं नेक्स्ट और लेके आऊँगी। थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है, 125 क्वेश्चंस अलग अलग टॉपिक से ढूंढने में, तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, बट 3-4 डेज़ के अंदर में मैं ला दिया करूँगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 102। रिचुअल आर्ट ऑफ इंडिया, रिचुअल आर्ट ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसकी है? असीत मुखर्जी, अजीत मुखर्जी, आनंद कुमार स्वामी या एम बालाकृष्णन। रिचुअल आर्ट ऑफ इंडिया नामक पुस्तक जो है वो अजीत मुखर्जी की है। राइट आंसर इज बी, अजीत मुखर्जी की है। धातु और पत्थर से निर्मित घनवादी मूर्ति कौन बनाता है? परितोष सेन, एम धर्मानी, अमित अंबालाल, जरीना हाशमी। ओके, देन राइट आंसर इज घनवादी मूर्ति धातु और पत्थर से निर्मित। अब पत्थर के साथ धातु का प्रयोग कौन सा कलाकार करता है? परितोष सेन, एम धर्मानी, अमित अंबालाल या जरीना हाशमी। तो एम धर्मानी जो है राइट आंसर इज बी, घनवादी मूर्तिकार हैं और इन्होंने पत्थर के साथ धातु को यूज़ किया है। मेरी कसाट कहाँ की कलाकार हैं? फ्रांस,
इटली, अमेरिका, इंग्लैंड। ठीक है, तो मेरी कसार्ड जो है वो अमेरिका की कलाकार हैं। राइट आंसर इज सी, अमेरिकन आर्टिस्ट हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बुल सीरीज किसने चित्रित किया था? कनु देसाई, राघव कनेरिया, सुनील दास या धनराज भगत? ठीक है, बुल सीरीज किसकी श्रृंखला है? ये श्रृंखला जो है बुल सीरीज़ ये कैनवस पे है और बुल का इन्होंने बहुत सुंदर चित्रण किया हुआ है। ये है सुनील दास की। राइट आंसर इज सी, सुनील दास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 106, सूर्य मंदिर का सही कालक्रम बताइए। मार्तंड, ओसियान, मोढेरा या कोणार्क? ठीक है, तो इसका जो सीक्वेंस है ये कौन सा सीक्वेंस ज़्यादा सही है, मतलब पुराने से नया बताना है। तो मार्तंड, ओसियान, मोढेरा और कोणार्क में सबसे लास्ट में कोणार्क आएगा। कोणार्क जो है वो मार्तंड सबसे पुराना है। ठीक है, तो ये सारे सूर्य मंदिर हैं। मार्तंड सबसे पुराना, उसके बाद ओसियान और फिर मोढेरा और कोणार्क, ये चीज़ याद रखिएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर। इसका मैंने शायद तुरंत बता दिया आप लोग को। ठीक है, बट आप अपना देख लीजिएगा कि आपको ये आता था या नहीं, तो उस हिसाब से आप आंसर दे दीजिएगा। ओके, 64 योगिनी मंदिर किस शासक ने निर्मित करवाया था? गुप्त वंश, प्रतिहार वंश, चंदेल वंश, सोलंकी वंश? 64 योगिनी मंदिर जो है वो किस शासनकाल के द्वारा निर्मित किया गया था? देन राइट आंसर इज सी, चंदेल वंश के द्वारा निर्मित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवगढ़ का दशावतार मंदिर किसको समर्पित है? यहाँ पे समर्पित होना चाहिए था, समर्पित। ओके, ध्यान दीजिएगा इसको। तो शिव, विष्णु, दुर्गा या बुद्ध? तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है वो दशावतार से हम किसको जान सकते हैं? विष्णु को। राइट आंसर इज बी, विष्णु को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 109, लूजा टेला रोबिया 1399 टू 1482 कौन हैं? चित्रकार हैं, मूर्तिकार हैं, साहित्यकार या ग्राफिक कलाकार हैं? तो लूजा टेला रोबिया एक क्या है? बी, मूर्तिकार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विष्णु अनंत साई प्रतिमा का निर्माण किस युग में हुआ था? चोल वंश, पल्लव वंश, गुप्त वंश, चंदेल वंश? राइट आंसर इज विष्णु अनंत शाही प्रतिमा का निर्माण हुआ था सी, गुप्त वंश में। ओके, राइट आंसर इज सी। अयोध्या राम मंदिर का वास्तुकार कौन है? ये कॉन्टेम्प्ररी में क्वेश्चन पूछ सकता है। इसमें काफ़ी कुछ क्वेश्चंस बनते हैं अयोध्या राम मंदिर से, तो कुछ क्वेश्चंस मैं लेके आऊँगी। अभी मैंने इसको तैयार कर रखा है और आपको डिटेल में इसका बता दूंगी। अयोध्या राम मंदिर से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। और शुभा मुग्दल, चंद्रकांत सोमपुरी, निखिल सोमपुरा या प्रभाकर सोमपुरा? देन राइट आंसर बी, चंद्रकांत सोमपुरा हैं अयोध्या राम मंदिर से जुड़े हुए कलाकार। जुड़े क्या, वही उन्होंने ही डिज़ाइन किया है। और अयोध्या राम मंदिर किस शैली पे बन रहा है ये भी बताइएगा मुझे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। अभी नहीं बताऊंगी, मे भी अगला क्वेश्चन अगर उससे रिलेटेड हो तो आपका वो माइनस हो जाएगा, बट अभी मैं उसकी बात कर ही नहीं रही, कोई ऑप्शन की बात ही नहीं कर रही। इसी वजह से आप बस ध्यान दीजिएगा कि इसके अयोध्या मंदिर के वास्तुकार जो है वो चंद्रकांत सोमपुरा हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण मंदिर का नक्शा किसने तैयार किया था? नेकचंद, राम वी सुतार, चंद्रकांत सोमपुरा या नेक्स्ट है लुटियंस? ठीक है, तो ये जो अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी मंदिर ये इंडिया में नहीं है, ये फॉरेन में है और इसका निर्माण किया था, इसका नक्शा बनाया था सी, चंद्रकांत सोमपुरा ने। ठीक है, चंद्रकांत सोमपुरा जो है वो बहुत सारे मंदिरों का इन्होंने डिज़ाइन तैयार किया है और ये खानदानी, इन्होंने शिक्षा नहीं ली है कहीं से, और ये ज़्यादातर नागर शैली में चित्रों को, मंदिरों को वास्तुशिल्प बनाते हैं। और इनके पिता भी इन्हें पुश्तैनी ये चीज़ मिली है। ठीक है, तो चंद्रकांत सोमपुरा के पिता और चंद्रकांत सोमपुरा के बच्चे भी इसी फील्ड से जुड़े हुए अभी भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 113 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। वृंदावन का वैष्णव मंदिर किस शैली में बना है? नागर, बेसर, द्रविड़, चंदेल? ओके, तो वृंदावन का वैष्णव मंदिर जो है वो किससे बना है? बी, बेसर शैली से बना है। राइट आंसर इज बी, बेसर शैली। चारुलता नामक पेंटिंग किसकी है? आर शिव कुमार, सुदीप राय, पीलू पोचखान वाला, अमरनाथ सहगल? तो चारुलता नामक पेंटिंग जो है वो
किसकी है? सुदीप राय की है। राइट आंसर इज बी, सुदीप राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस नंदगोपाल की पहचान किस लिए है? मेटल कास्टिंग के लिए, कास्ट उत्कीर्णन के लिए, तैल रंगांकन के लिए, इंस्टॉलेशन कलाकार के लिए। देन राइट आंसर इज एस नंदगोपाल जो है वो, एस नंदगोपाल मेटल कास्टिंग के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, ये बहुत ही बड़े एक आर्टिस्ट के बेटे हैं। ये क्वेश्चन का मुझे एक ऑप्शन में आप आंसर दीजिएगा, किसके बेटे हैं एस नंदगोपाल? ठीक है। नायर लेडी एडॉर्निंग हर हेयर किस कलाकार का चित्र है? चंद्रकांत, राजा रवि वर्मा, जे.एम. महिवासी, के.सी.एस. पणिक्कर। तो ये बहुत ही फेमस आर्टिस्ट हैं सारे, यहाँ पर तो सारे आर्टिस्ट बहुत ही फेमस हैं। और ये पेंटिंग किसकी है? नायर लेडी एडॉर्निंग हर हेयर, ये है किसकी है? आप टिक कर लीजिए पहले। राइट आंसर इज बी, राजा रवि वर्मा की है नायर लेडी एडॉर्निंग हर हेयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117, नवरस नामक चित्र किस कलाकार ने, भारतीय चित्रकार ने निर्मित किया था? नवरस आप समझ सकते हैं, जिसमें हास्य, करुण, वीर, रौद्र, शांत, जुगुप्सा, ये सारे जो रस आते हैं, नवरस जो होते हैं, रति, श्रृंगार, ये सारे जो रस होते हैं, इसको लेकर किस कलाकार ने चित्रण किया था? तो यहाँ पर ऑप्शन में है लक्ष्मण पै, के.सी.एस. पणिक्कर, गुलाम रसूल संतोष, जी.एम. शेख। तो यहाँ पर जितने भी इस कलाकार हैं, ये लगभग सभी इसमें से तांत्रिक आर्टिस्टों में, इनके कहीं ना कहीं इनके चित्रों में तांत्रिक आर्टिस्ट का नाम जुड़ा हुआ है। गुलाम रसूल संतोष का जुड़ा हुआ है, लक्ष्मण पै का जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर नौ रस वाला जो कलाकार है वो कौन है? लक्ष्मण पै ने अपने नौ रस का चित्रण किया है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। बहुत ही सुंदर चित्र है नौ रस का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वृहद जातिका नामक ग्रंथ किसकी रचना है? वराह मिहिर। अब ये थोड़ा एंशिएंट के बुक्स के ऊपर, कलाकार राइटर्स के ऊपर हो गया है, बुक्स के ऊपर हो गया है। तो क्वेश्चन है, वृहद जातिका नामक ग्रंथ किसकी है? वराह मिहिर, भास, भारवी, विशाख दत्त। देन राइट आंसर इज फर्स्ट, वराह मिहिर की है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 119, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ, क्वेश्चन नंबर 119, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कब स्थापित हुआ था? 1891, 1871, 1861, 1851। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा सी इज़ द राइट आंसर। 1861 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नृत्यांगना शोभना नारायण संबंधित हैं ओडिसी, कथक, भरतनाट्यम, मणिपुरी। तो नृत्यांगना शोभा नारायण जो है वो किससे संबंधित हैं? राइट आंसर इज बी, कथक से संबंधित है, नॉट कथकली, कथक से संबंधित हैं। ये बहुत ही अच्छी कथक डांसर हैं, कथक बहुत ही सुंदर नृत्य होता है, आपने देखा ही होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन 121 है, सुमेलित करें। मृणालिनी साराभाई, रामचंद्र गांगुली, यामिनी कृष्णमूर्ति, इंद्राणी रहमान। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर कुछ मैंने मिस्टेक कर दिया है, यहाँ पर टाइपिंग में थोड़ा लंबा चौड़ा था, इस वजह से दिक्कत आ रही थी। तो इसका मैं बता देती हूँ आपको, आंसर इसका क्या है। आप एक बार खुद से कर लीजिए, सामने खुद से लगा लीजिए, बस मैच आप करा लीजिए। उसके बाद मैं ऑप्शन में दे देती हूँ, A, B, C, D सब शो कर रहा है। ठीक है, आप खुद से अपना लगा लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए कि कौन सा आएगा। सारा शायद एक मिनट आ जाएगा। आ गया। अब आप आपको ना खुद से A, B, C, D इसका चेक कर लीजिए कि आपको कितना आ रहा है इसका, तो फिर मैं आंसर बताती हूँ। ठीक है, मृणालिनी साराभाई, सामने कथक है ना, कथक, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ओडिसी। मृणालिनी साराभाई, रामचंद्र गांगुली, यामिनी कृष्णमूर्ति, इंद्राणी रहमानी। ओके, देन राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें बी में है मृणालिनी साराभाई, सबसे पहले तो भरतनाट्यम से है, तो फिर उसके बाद रामचंद्र गांगुली कथक, देन यामिनी कृष्णमूर्ति ओडिसी, यामिनी कृष्णमूर्ति जो है वो सामने इसके कुचिपुड़ी हो जाएगा, और इंद्राणी रहमानी ओडिसी। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। अगर नहीं क्लियर हो तो इसका आप नोट कर लीजिए, सारे का एक एक अपना खुद से नोट कर लीजिए कि रामचंद्र गांगुली क्या है, और तो इस तरीके से आप याद कर लीजिएगा अगर आपका सही नहीं हुआ हो तो। अब नेक्स्ट देखते हैं, 1000
सितून भवन का निर्माण करता है? बलबन, कैकुद, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी। 1000 सितून को और क्या कहते हैं? 1000 स्तंभों वाला भवन। किसने बनवाया था? बलबन, कैकुद, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी। ठीक है, तो इसको बनवाया था किसने? राइट आंसर इज सी, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123। दुर्गेश नंदिनी किसकी रचना है? अवनींद्रनाथ ठाकुर, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। ओके, देन राइट आंसर इज दुर्गेश नंदिनी जो है वो किसकी है? सी, बंकिम चंद्र चटर्जी की है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 124। प्रेस रजिस्ट्रार कार्यालय कहाँ पर स्थित है? प्रेस रजिस्ट्रार कार्यालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मद्रास। ओके, देन राइट आंसर इज प्रेस रजिस्ट्रार कार्यालय है नई दिल्ली में स्थित। राइट आंसर इज ए, नई दिल्ली में स्थित है। खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना 1891, 1899, 1871, 1881। तो खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना 1891, ओके, 91 में हुई थी। ध्यान रखिएगा इसको। तो ये हो गया 125 क्वेश्चंस। आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं आप देख लीजिए। 125 में आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो आई होप क्वेश्चन थोड़ा टफ भी था, थोड़ा इजी भी था। तो 80-90 तो मुझे लगता है सभी के हो जाएंगे, उसके ऊपर वही रेशियो बनता है। इसी तरीके से क्वेश्चन भी आता है। तो एक एग्जांपल आपने देखा कि किस तरीके से हार्डनेस कहाँ से होती है टॉपिक की और कहाँ से सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। वो सारा जो आप पढ़े होंगे वो आपको सिंपल लगेगा, जो नहीं पढ़े होंगे वो हार्ड लगेगा, बस यही होता है। तो जिनकी पढ़ाई स्टडी अच्छी होती है उनका अच्छा पेपर जाता है, जिनकी पढ़ाई नहीं अच्छी होती है उनका थोड़ा। लेकिन इसमें कोई घबराने की बात नहीं। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बहुत पढ़ते हैं पर याद नहीं रहता। कुछ लोग होते हैं कम पढ़ते हैं, उनको पूरा चीज़ें याद रहती हैं। किसी को बहुत पुराना पढ़ा हुआ भी याद होता है। तो इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है। आपकी जितनी कैपेसिटी है आप उतना लगे रहिए, बस लगे रहिए, पढ़ते रहिए, सब हो जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो लाने तक बाय बाय। कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग। ओके, थैंक यू।